चलिए सीजी टेट पेपर वन में पर्यावरण का संभावित तो उत्तर आपको बताने वाले इस वीडियो में संभावित मॉडल आंसर आपको बताएंगे और हमारा कोशिश है कि आपको 100% राइट आंसर बताया जाए ताकि आपको अपना सेटिंग नंबर पता चल सके। ये सेट डी का है, सेट डी वाले इसी क्रम में मिलाएंगे और अदर सेट वाले क्वेश्चन को देख के मिलाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है, एक गांव का बच्चा यह देखता है कि हर गर्मी में स्थानीय नदी सिकुड़ती जा रही है और वह समय के साथ इन परिवर्तनों को नदी के आसपास होने वाली दैनिक गतिविधियों से जोड़ने लगता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह समझ किस बात को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक और सामाजिक घटकों की परस्पर क्रिया। अगला है, इसमें बहुत ही लंबा क्वेश्चन, पूरा एक पेज का। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने में समुदाय समाज की भूमिका को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं? उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जे, के और एम, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, क्लियर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयी बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े पर्यावरण संबंधी मुद्दों में शामिल है, क्या क्या शामिल है वो आपको बताना है। तो पड़ोस में बढ़ता कचरा व गंदगी शामिल है, स्थानीय जल आपूर्ति को प्रभावित करने वाले वर्षा पैटर्न में परिवर्तन शामिल है, प्रत्येक वर्ष नए प्रौद्योगिकी उत्पादों में बढ़ती रुचि, जी ने, खेल के मैदानों के आसपास स्थानीय पौधों एवं कीटों का लुप्त होना, ये भी शामिल है। कौन सा संयोजन संयुक्त रूप से पर्यावरणीय चिंताओं की पहचान करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जे, के और एम। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि जनवरी महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इस घटना की सबसे सटीक व्याख्या कौन सा कारक करता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित कुल सौर ऊर्जा में कमी, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी का कोण बदल जाता है, शीत ऋतु में पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी, शीत ऋतु में बादलों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी का कोण बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले समाज सुधारक निम्न में से कौन है? कौन कौन से है, इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो कौन कौन है? तो एक तो है राजा राम मोहन राय और एक है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन के और एम ये कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो मानव एवं उसके परिवेश के बीच संबंधों की समझ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में पर्यावरण के अर्थ को निम्न में से कौन सा वर्णन सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिनमें लोग और स्थान भी शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128, हर्बर्टियन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को व्यवस्थित करें। इसको आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो पहले तैयारी आएगा, उसके बाद आएगा सामान्यीकरण, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर आएगा प्रस्तुति, फिर आएगा पुनरावृत्ति। मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संबंध किन वर्षों से है? तो 1961 और 1986, जे और एल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। सही बात है। ये CO2 को शर्करा में बदलने में सक्षम होते हैं, ये भी करेक्ट है। ये खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के आरंभिक बिंदु है, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जे, एल तथा एम। क्लियर है। इसमें ये शामिल नहीं होगा, के शामिल नहीं होगा, ये अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये क्या होगा? गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, सही समूह को पहचानें। क्या करना है? सही समूह को पहचानना है आपको। तो देखिए, Fe रक्त अल्पता और I घेंघा रोग, Cl अल्कलोसिस, Na घेंघा रोग। तो किसकी कमी से बेसिकली कौन सा रोग होता है, उस ग्रुप को आपको चुनना है। तो इसमें पहला ये जे तो करेक्ट है और उसके अलावा के भी करेक्ट है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। उसके अलावा Cl क्लोरीन की कमी से अल्कलोसिस, ये भी क्या है? करेक्ट है। सोडियम की कमी से घेंघा रोग, ये इनकरेक्ट है। तो जे, के, एल, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
सिग्माइड वृद्धि कर्व में निम्नलिखित क्रम पाए जाते हैं। कौन सा क्रम पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहले आएगा के, उसके बाद एन, एल, एम, ओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्दा था? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में जमाना है तो सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन डी। पहले के आएगा, एम आएगा, एल, एन, ओ। क्लियर है? इसे आप लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, अगेन सही क्रम में इसे भी जमाना है। वयस्कों समाज द्वारा बच्चों पर पड़ने वाले निम्नलिखित प्रभावों को जटिलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे सरल संपर्क से लेकर सबसे अधिक चिंतनशील प्रभाव तक। तो इसे आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे सभी ऑप्शन को एकदम आसान लगेगा। बस आपको क्या समझना है? आरोही का मतलब समझना है। आरोही मतलब क्या हुआ? तो आरोही मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? इस क्रम में आपको जमाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले के आएगा, एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या करना है यहाँ पे? जमाना ही है। कितना लेंदी क्वेश्चन दिया है, कैसे आप लोग टाइम मैनेज किए होंगे एग्जाम में, आप ही लोग जानो। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के अधिगम परिणामों को अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार बुनियादी कौशल विकास से मूल्य निर्माण तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहले के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा। क्लियर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे फिर आपको चरण को क्या करना है? क्रम में जमाना ही है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आएगा योजना बनाना, उसके बाद आएगा क्रियान्वयन, उसके बाद आएगा मूल्यांकन, फिर आएगा चिंतन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए, सी, बी, डी। क्या होगा? ए, सी, बी, डी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138, जो कि 10% के नियम पे पूछा गया है। अगर उत्पादक में 15 कैलोरी जमा है तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होगा? तो 10%, तो 15 कैलोरी का 10% क्या हो जाएगा? 1.5, जो कि किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139, पर्यावरण शिक्षा में कौन सी गतिविधि छात्रों को जांच पड़ताल कौशल विकसित करने एवं अवधारणाओं की समग्र समझ विकसित करने में सबसे अच्छी तरह मदद करती है? तो सिंपल, प्रयोग और जांच करना, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों को अप्रत्यक्ष अवलोकन से लेकर गहन अभिवृत्तिगत एटीट्यूडिनल जांच तक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? तो इसको क्रम में जमाना है। अगेन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। पहले के आएगा, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन। पहला ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल है, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अच्छा स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधकता, कम मृत्यु दर, अधिक मृत्यु दर। अब सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य तो प्रदान करेगा ही, रोग प्रतिरोधकता भी प्रदान करेगा और साथ ही साथ कम मृत्यु दर भी प्रदान करेगा, अधिक मृत्यु दर नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जे, के और एल। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, पुस्तकालय आधारित परियोजना कार्य पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी ढंग से समर्थन प्रदान करता है, जो कि क्या है? एकदम करेक्ट है। कारण है, यह छात्रों को अनुसंधान कौशल, आलोचनात्मक सोच और पर्यावरण जिम्मेदारी विकसित करने में मदद करता है। ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों सत्य है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, जो कि ये रहा। परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा? आपने सोशलाइजेशन पढ़ा होगा, समाजीकरण पढ़ा होगा, तो परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। पता है तब तो सही बनेगा, पता नहीं है तो क्या ही बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो चार्ल्स कूले। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? तो देखिए, त्रिभुजाकार पाया जाता है, घंटी के आकार का पाया जाता है, उसके अलावा अर्ण के आकार का भी पाया जाता है, सूर्य के आकार का नहीं पाया जाता। तो
JKL, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 145, विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप पहले करेंगे उपयुक्त स्थान का चयन, उसके बाद आप गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद पौधा लगाएंगे, फिर पौधे को पानी देंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, LNKM। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, आहार नाल का सही पथ क्या है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का सही पथ आपसे पूछा गया है। पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है अगर कहीं पे डाउट हुआ तो। देखिए सबसे पहले तो आएगा मुख गुहिका, उसके बाद आएगा ग्रसनी, उसके बाद आएगा स्टमक पेट आएगा, उसके बाद आएगा आपका आंत, उसके बाद आएगा मलाशय। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले एन आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम के, फिर ओ। क्लियर है। चलिए विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इन कथनों को आपको पढ़ना है, फिर जो सही है उसको आपको चुनना है। तो इनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सही है, तो केवल एल सही है। मतलब विषयगत मानचित्र जलवायु, वर्षा या परिवहन नेटवर्क जैसे किसी विशिष्ट विषय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन एल ही इसमें, ऑप्शन एल नहीं, मतलब एल सही है और ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको दिया गया है पॉइंट्स और फिर यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा सही है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी सही है, केवल एल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि ये रहा, क्या है हाइपोनेट्रीमिया किस पदार्थ की कमी से होता है। अब मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना था, अभी सुना हूँ। आपने सुना था तो अच्छी बात है, आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो ये तो पूरा पूरा फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। राइट आंसर फिलहाल इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, सूची 1 में शिक्षण पद्धति दिया गया है, सूची 2 में विकसित कौशल दिया गया है जिससे आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ए का 1 अन्वेषण विधि, विश्लेषण और तर्क कौशल, बी का 2 मतलब सहयोगात्मक अधिगम क्या होगा, सामाजिक संपर्क और टीम वर्क, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा 3 मॉडलों का उपयोग, अवधारणात्मक स्पष्टता, डी क्या है केस स्टडी विधि, तो निर्णय लेना और समस्या समाधान करना। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण का, जो कि ये रहा, एक तालाब की यात्रा के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने देखा कि मेढक कीड़े खाते हैं, मछलियां छोटे जीव खाती है और मानव गतिविधियां पानी और आवाज़ को प्रभावित करती हैं। इन पर्यावरणीय कारण परिणाम संबंधों को समझना आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों में विकसित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने CGTET पेपर 1 के लगभग सभी सब्जेक्ट के संभावित उत्तर आपको बता दिए हैं, मॉडल आंसर आपको बता दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं पेपर 1 में आप मिलान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके साथी CGTET का पेपर दिलाया है उनसे इन वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं। और एक बात, ये जो PDF है एज इट इज़ ऐसे ही मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं टीचर 3.0 टेलीग्राम में जाके और ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम CGTET पेपर 2 का जो मॉडल आंसर है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, संभावित उत्तर आपको बताएंगे सभी सब्जेक्ट का। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।